इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कथा में बड़ी अच्छी बात बाबा ने लिखी, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। श्रोता पहले ज्ञान निधि है, वक्ता बाद में। श्रोता वक्ता से अधिक जानता है। आपने सुना ना, महाराज कितनों बताएं, हम महाराज से अधिक सब जानते हैं। क्या जानते हो? तो सब जानते हैं बस। श्रोता सब जानता है, उसी प्रकार प्रभु सब जानते हैं, वैसे आप भी सब जानते हैं। हमारी आपकी एक बड़ी बराबर समस्या है, क्या? श्रोता सब जानते हैं लेकिन मानते नहीं। जानते सब हैं, थोड़ा जानना और अधिक मान लेना, इसी में कल्याण है। हो देखिए, तुलसीदास सठते भजो छाड़ कपट जन। बाबा कहते हैं सब जंजाल। क्या? मानस के बालकांड में लिखा, गृह कारज नाना नाना जंजाल समझते हैं। जैसे नाना की प्रॉपर्टी किसी को मिल जाए तो 10-12 मुकदमा बख्शीश में मिल जाते। इसलिए बाबा ने क्या लिखा, गृह कारज नाना जंजाला। जैसे नाना की संपत्ति का जंजाल, मैंने झंझट जे ले ले होते तो मुस्कुराइल बा कि साहब नाना जंजाला। अरे राम रे राम, भगवान बचावे। स्कंद पुराण में इसका भी बड़ा स्पष्ट निर्देश है। ते अति दुर्गम शैल विशाला बन बहु विषम मोह मदनाना। बन क्या है? विषम बन, मोह। अरे मैं ही तो कर रहा हूं, मैं नहीं रहूंगा तो कौन करेगा? भूखे मर जी वालों सब जने। ले मैं बन बहु विषम मोह, ये ज्ञान परक राग। मद मैंने किया, नाना माना, ओ आदर भाव अपने ही सब ऐठ में। नदी कुतर्क भयंकर नाना। नहीं मानते उसका भी तर्क, नहीं जानते उसका भी तर्क, ये कुतर्क है। और भगवान ने क्या कहा शिव बाबा ने मां से? राम अतर्क बुद्धिमन बानी, मत हमार असस नहीं सयानी। भगवत भक्ति में कुतर्क नहीं चलता। भगति पक्ष हठ नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। दुष्ट तर्क माने नहीं पता, उसको भी लपेटे ले रहे हैं। हाँ ऐसा ही है, ये क्या होता है? नहीं, कुछ नहीं। देखिए, शास्त्र वचन, संत वचन, साधु वचन, मानस वचन, ये जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, इनके वचनों को मानना, पालन करना चाहिए। इसमें तर्क नहीं। बड़ी मधुर कथा है। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। कहाँ गए? गए जहां जग पावनी गंगा। अब यहां दर्शन करिए, बड़ी अद्भुत बात है। प्रभु राम जी लक्ष्मण जी किसके साथ चले? तो मुनि जी के साथ चले। शिष्य का कितना भी उसका उत्कर्ष हो जाए, पुत्र का कितना भी वैभव बढ़ जाए, तो यही शब्द स्मरण रखना चाहिए, हम गुरु जी के साथ रहते हैं। हम पूज्य माता पिताजी के साथ रहते हैं। आजकल के बच्चे क्या कहते हैं? गुरु जी बुढ़ापे में हमारे साथ रह रहे हैं। लो ई को है तो माता जी यहीं रहती है। हाँ यो हमारे साथ रहती हैं। जरा विचार करिएगा, इसके अंदर प्रवेश करेंगे तो अब हम क्या कहें आपको। सब ठीक है, सरकार बैठे हैं, नहीं तो सुनाई देते, आज कल सुनाएंगे। इससे बाहर निकलो।
श्रेष्ठ के साथ हम रहते हैं। मेरे भरत भैया प्रभु वन में हैं, लेकिन भरत जी भगवान की अनुपस्थिति में भी प्रभु की उपस्थिति स्मरण रखते हैं। यही संस्कार है। इसलिए बाबा ने अंत में कहा, भरत चरित कर नेम तुलसी जो सादर सुनहि, सी राम पद प्रेम अवश्य होई भव रस बिरति। दोनों एक साथ, सी राम पद प्रेम अवश्य होई भव रस बिरति। कौन? भरत चरित कर नेम तुलसी जो सादर सुनहि, आदर पूर्वक। मैं बार बार आग्रह करता हूं, आप सुनिए कम, समझिए अधिक। मानस का पारायण मत करिए, मानस को पढ़कर समझिए। सुन समुझे ही जन मुदित मन। जब समझिएगा तो रस बरसेगा, जीवन में जीने का मन करेगा। पारायण कई के लोग 3 घंटा बाद पोथी लाल कपड़ा में बांध के खूंटी में टांग देते। भक्ति के लिए पारायण न करिए, मुक्ति के लिए पढ़िए और समझिए। लिखा है, सुन समुझहि जन मुदित मन, प्रसन्न मन। सुनिए, समझिए, तब मानस मंगल करेगा। हो, हम समझ रहे हैं तो हमारा मंगल हो रहा है। आप समझिए, बाबा ने क्या लिखा, मंगल करन कलिमल हरन तुलसी कथा रघुनाथ की। ये मंगल करती है, कथा भी करे, कथा भी सुने, और हमारा ही मंगल नहीं होगा तो श्रोता का क्या होगा? मंगल हो। अब देखिए आगे लीला। गंगा मैया के दर्शन होते प्रभु ने प्रणाम किया, और गुरुजी ने गाधे सोन सब कथा जेहि प्रकार सुर सरी बाबा विश्वामित्र जी ने गंगा जी कैसे धरती पर आई ये सब कथा सुनाई, और प्रभु सब कथा सब प्रेम सुन रहे हैं। क्या राम जी को पता नहीं है? पता है। पता हो तब भी कथा को बारंबार श्रवण करना चाहिए, बारंबार। जीवन मुक्त महामुन जेऊ, हरि गुण सुन ही निरंतर देऊ। कैसे कैसे महाराज अंशुमान ने, महाराज असमंजस ने, महाराज दिलीप ने, महाराज भगीरथ ने तप किया। ये सब कथा वहाँ बाबा विश्वामित्र जी ने सुनाई। भगवान सुन रहे हैं। तब प्रभु ऋषियों के साथ स्नान किए, और स्नानोपरांत दान दक्षिणा दी। देखिए ये भी मर्यादा है। स्नान की 4 विधि आपसे निवेदन किया, प्रणाम, आचमन, संकल्प, स्नान, दक्षिणा। किसको? जो घाट पर बैठे हैं देवता। अभी हम लोग परसों सरजू स्नान में जब गए थे तो दूसरे घाट पे चले गए, तो एक पंडा जी मिले, बोले महाराज आप यहीं से निकल रहे हो, यहीं स्नान कर लो। हमने कहा क्यों? बोले हमारा घाट है। हमने कहा जैसे आपका घाट है वैसे हमारे पंडा जी भी हैं। बोले ये कोई बात नहीं है, आप सबके हैं लेकिन घाट हमारा है। मैंने कहा भाई ये बात तो समझ में नहीं आई। जब आपका घाट है तो हमारे पुरोहित जी अलग हैं। तो कोई बात नहीं महाराज, अब आप की बात सही है, लेकिन हम लोग सबके पुरोहित हैं। घाट का बंटवारा है, यजमान का बंटवारा। हमने कहा भैया लोग थे, हमने कहा भैया इनको भी सेवा दो, प्रणाम करो। तब तक हमारे पुरोहित जी मिल गए, फिर उनको प्रणाम किए, हम लोग आए। भाव कहने का ये है कि स्नान करिए ना, तो स्नान कराकर और हमारा आपका मंगल करने वाले जो पुरोहित जो लोग रहते हैं उनको दान दक्षिणा अवश्य दीजिए। भगवान जब जब स्नान करते हैं तब तब दक्षिणा। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, अब विध महि देवनी। प्रभु मेरे आगे चले, हर्षि चले मुनि सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। बेगी विदेह नगर नियराया। पुर नर नारी सुभग शुचि संग
नर नारी सुभग सुखी संता। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। प्रभु प्रसन्न भाव से चले, मिथिला प्रवेश हुआ। मिथिला के नर नारी जैसे ही दिखे, नगर प्रवेश के साथ ही प्रभु को बड़ा आनंद हुआ। कारण नगर का जितना अद्भुत अलंकरण भया रहा, उसी दिव्य भाव के वहां लोग भी पुर नर नारी सुभग शुचि संता। सुभग मने सब सुंदर हैं, संत मने सब अनंत के प्रेमी हैं, भगवत भक्त हैं। अंतःवाह सब में पवित्र भाव है, देखने से पता चलता है। देखिए, पवित्र भाव, पवित्र स्वभाव, पवित्र वेश। अलग ही जान पड़ता है। प्रभु को बड़ा आनंद हुआ। गुरुदेव भगवान के साथ हैं। एक अमराई देखकर गुरुदेव ने कहा, राम जी यहीं विश्राम करें। जो गुरुआज्ञा, विश्राम हुआ। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। जनकराज महाराज को जैसे ही खबर मिली, महामुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं मिथिला में। जातिजन सचिवादि को लेकर के महाराज का स्वागत किए, श्री चरणों में भेंट पधराए, दंडवत किए। बाबा विश्वामित्र जी ने कुशल पूछी। सब आपकी कृपा है महाराज, आप पधारे और भी मंगल हो गया। समाचार संवाद चली रहा था, इतने में राम लक्ष्मण प्रभु बाग बगीचा देखने गए थे। क्या, क्यों? तो प्रातःकाल पुष्प दल बेलपत्र आदि चाहिए, तो उसकी व्यवस्था शिष्यों को परिकरों को करनी पड़ती है ना। सो दर्शन करने चले गए थे प्रभु। आए जनकराज के महाराज के साथ जितने लोग आए थे, प्रभु और भैया के आते ही उठ करके स्वागत किए। लेकिन मिथिलापति तो देखे तो देखते रह गए। कहु नाथ सुंदर दो मुनि कुल किंद्रप कुल। हे नाथ, ये दोनों बालक कौन है? इन बालकों को देख के मेरे सहज विरागी मन में भी इनके प्रति अनुराग बढ़ गया है। जैसे चकोर की स्थिति बिगड़ती है चंद्रमा को देखकर, वैसे मेरी स्थिति बिगड़ गई। निगम जिनकी चर्चा करते हैं वही साक्षात स्वरूप धारण करके तो नहीं आ गए। मेरा विरागी मन इनमें क्यों लग रहा है? जनक राज महाराज अपने भाव को रखते हैं चक्रवर्ती जी गुरु विश्वामित्र जी के श्री चरण में। बाबा विश्वामित्र जी बताना ही चाहते हैं सरकार का सत्य स्वरूप, लेकिन इतने में मेरे प्रभु मुस्कुराए। राजन, आप उचित कहते हैं। क्या? ए प्रिय सब ही जहां लगी मन मुस्काए राम सुनी बात। प्रसंगों में भगवान का मुस्कुराना अपने सत्य स्वरूप को छिपाने का मानो निवेदन है। जब सरकार लीला बढ़ाते हैं तो मुस्कुरा देते हैं और जो वहां उपस्थित रहता है उसको थोड़ा संभाल लेता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।